नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आता हूं रोजाना सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास, जिसमें आपके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताता चलता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? ऑप्शन सुनते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए किस कानून पर जो रोक लगा दी है वो किसने लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की 3 सदस्यीय बैठक पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। यह कानून 2018 में पारित किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि वह जो इस आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ एक बार फिर दोबारा से केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली, उत्तराखंड तीसरे पर, हिमाचल प्रदेश चौथे पर, असम 5वें स्थान पर रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में राजस्थान देश के दूसरे स्थान पर रहा है। सबसे पहले खराब स्तर पर कौन था? आंध्र प्रदेश, और सबसे जो खराब दूसरे नंबर पे है वो राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है राजीव गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पुरस्कार। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसके बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो, जो कि रिचर्ड एटनबरो के बड़े भाई हैं, रिचर्ड एटनबरो ने दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी, जबकि डेविड एटनबरो पर्यावरण को लेकर पिछली सदी में मानवीय चेतना को सजग बनाने वाले व्यक्ति रहे हैं। साथ ही डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे एक और बात है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात आई है तो इसके भी बात कर लेते हैं, ये क्यों दिया जाता है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कौन देता है? उनकी याद में जो है स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से यह पुरस्कार 1986 से इंदिरा गांधी शांति या निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो होते हैं दिए जाते हैं उन्हीं की यादगार पर। हर साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है जिसने समाज सेवा
निरस्त्रीकरण या विकास के कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, या विश्व में किसी भी देश के नागरिक को दिया जा सकता है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ये बात हुई इसके पुरस्कार से संबंधित, और इसका भी याद रखना है ये 1986 से दिया जाता है और उन्हीं की याद में दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा सचिव अधिसूचना जारी करने के बाद सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य में जयराम सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। साथ ही 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश से हम जान लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है शिमला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल क्या हैं, बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं? ग्रेट हिमालय, पिन घाटी, ये भी नेशनल पार्क है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री आंगड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की है। इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंचेंगे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा है कि बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आंध्र प्रदेश का टमाटर, पपीता, कोको व चिली के उत्पादन में पहला स्थान है। तो बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और इसके जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और यहाँ का राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश का एकमात्र सबसे ज्यादा प्रचलित राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 30 सितंबर, ऑप्शन डी है 9 सितंबर और अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर। बात करते हैं इसके बारे में। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक हुनर हाट दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। लोकल से ग्लोबल थीम के साथ दोबारा शुरू किए जा रहे हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। हुनर हाट का आयोजित केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उत्साह योजना के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला और शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है। इसकी एक और चीज ध्यान रखना है कि जो हुनर हाट है इसकी थीम है लोकल से ग्लोब। इसमें क्या है, जो हमारे यहाँ के लोकल के खिलौने अपने स्वदेशी खिलौनों का प्रचार प्रसार करना है, उनको बढ़ावा देना है।
अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 9। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के 9 राज्यों नंबर 1 है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, जिसके केंद्र सरकार अभी छोटे छोटे उद्योग, खेतीबाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजना पर जोर दे रही है। अच्छा, बात करते हैं एक बांस समूह क्या है। 22 बांस समूहों का अर्थ है यहाँ पे समूह बना के वहाँ के रोजगार, बांस की खेती को बढ़ावा देना, वन पर्यावरण को बढ़ावा देना तथा गृह उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब उनका मेन उद्देश्य है। निर्यात बढ़ेगा तो भारत में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इनका पूरा उद्देश्य है। बांस की खेती को बढ़ावा देना इनका मेन इसमें उद्देश्य है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसंट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है? ऑप्शन ए खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसंट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म में 2 तरह की टेलीमेडिसिन सेवाओं तथा डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्ट ई संजीवनी और मरीज से डॉक्टर कनेक्ट ई संजीवनी ओपीडी में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस ई संजीवनी को अब तक भारत के 23 राज्यों में लागू किया गया है, जबकि केवल तमिलनाडु ने 97,204 कंसंट्रेशन का योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन, है 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी विश्व टीबी रोकथाम दिवस, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस, ऑप्शन डी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व भर में बर्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में आत्महत्या के मामला बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में केवल मेरठ में 150 से ज़्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाना है और इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आत्महत्या के मामले बहुत ही भारत में बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए अब से 10 सितंबर में यह आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? ऑप्शन ए है लियोनल मेसी, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी कैमरून वाइट। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जानते हैं इनके बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 महीने के लंबे समय के बाद हाल ही में नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 45वें और 72वें मिनट में 2 गोल करके अपने टीम को मैच जीतते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। साथ ही वे 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने के साथ विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि ईरान के अली देई 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में
किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिया है? ऑप्शन ए है इग्नू, ऑप्शन बी है JNU, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले वर्ष 1856 ईस्वी में अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बना था। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कुछ दिनों बाद यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बना दिया गया और 1920 में इस केंद्र को अलीगढ़ कॉलेज एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट कल के सवाल पे। कल का सवाल था हाल ही में किस राज्य ने वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर था कर्नाटक। आज का सवाल हम पूछते हैं ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है RBL, ऑप्शन सी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? ऑप्शन ए SBI, RBL, HDFC, एक्सिस बैंक। अगर आपको इसका क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और डिटेल में कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो खोज के कीजिए। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ये चैनल पर नए हैं तो